इस वीडियो में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को एक साथ करेंगे। तो फिजिक्स का चैप्टर रहेगा लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5। 4 चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। और केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन की। तो क्वेश्चन नंबर 1, अ पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन द ट्रेन सडनली स्टॉप्स, दिस इज ड्यू टू। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आप अपना आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनर्शिया ऑफ द ट्रेन, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, रेशियो ऑफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन मेजर्स। 4 ऑप्शंस हैं, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दीज। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ को देखें, F इजिकल टू एम ए, तो हमारे पास एम ए इजिकल टू एफ अपॉन ए आएगा, तो यहां पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, A force is not needed to keep। 4 ऑप्शंस है आपके पास, आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए। A particle moving in a straight line with uniform velocity, a particle moving in a circle with uniform speed, acceleration of the particle constant, none of these। तो इसका राइट आंसर रहेगा A, a particle moving in a straight line with uniform velocity। Question number 4, the product of the mass of a body and its velocity is termed called। देखिए ये हम कर चुके हैं पहले भी, अगर आपको ध्यान होगा तो अपना आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 का सी, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, मे बी ये भी हम कर चुके हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, अपना आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, 5 का डी आंसर रहेगा 10⁵ डाइन। अब मुझे बताइए 1 जूल किसके बराबर होता है अर्ग में। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज इजियर टू कैच अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल मूविंग विद द सेम वेलोसिटी बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं, अपना आंसर आप सिलेक्ट कीजिए। तो 6 का राइट आंसर रहेगा A, the tennis ball has less momentum than cricket ball। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर सेलेक्ट कीजिए अपना। तो राइट आंसर रहेगा बी, लिमिटिंग फ्रिक्शन को मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, the relation between limiting friction F and normal reaction R is। ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा A, F इज इक्वल टू म्यू आर। द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मूविंग ओवर अ रफ सरफेस इज। थोड़ा सा दिमाग को चलाइए, कितना एंगल बनेगा। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, पाई 180 डिग्री रहता है। जैसे बॉडी आगे की तरफ को चलेगी तो फोर्स जो भी होगी वो पीछे की तरफ को लगेगी। क्वेश्चन नंबर 10, अ कार इज टेकिंग अ टर्न ऑन अ लेवल रोड, इट मे बी थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ द। 4 ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा लैक ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पे लगती है, सर्कल में। तो देखिए थोड़ा सा घुमाइए दिमाग को। क्वेश्चन नंबर 11, द पैसेंजर इन अ कार आर थ्रोन आउटवर्ड्स व्हेन द कार नेगोशिएट अ कर्व बट द साइक्लिस्ट बेंड्स इनवर्ड व्हाइल नेगोशिएटिंग द सेम कर्व, दिस हैपेंस बिकॉज। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर सेलेक्ट कीजिए। आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं इनको पढ़ने के लिए। तो राइट आंसर रहेगा बी, साइक्लिस्ट काउंटर acts the centrifugal force which throws the passenger in the car outward। Question number 12, the outer rail of the curved railway track is raised above the inner one, why। देखा होगा अपने रेल की पटरी पे। ऑप्शन है, सिलेक्ट कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा 12 का बी, टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 13, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप अपना आंसर इसके लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। एन ऑटोमोबाइल इज नेगोशिएटिंग अ कर्व ऑफ रेडियस आर, द
the coefficient of friction between the tires and the road is mu, the velocity of the vehicle should not be more than। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपको टीजीटी में मिलेंगे। तो राइट आंसर रहेगा इसका डी, म्यू आर जी अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 14, अ साइक्लिस्ट राइड्स अराउंड द वेल विद अ राउंड वर्टिकल वॉल एंड डज नॉट फॉल डाउन व्हाइल राइडिंग बिकॉज। आपने वो देखा होगा माउथ का कुआं, उसकी बात हो रही है, क्यों नहीं गिरता वो नीचे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिसअपियर्स, he loses weight somehow, he keeps himself in the path due to the force of exerted by surrounding air, the centripetal force of the wall balance his weight। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा इसका द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द वॉल बैलेंस हिज वेट। 14 का डी राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर अ कार मूविंग ऑन अ रोड इज गिवन बाय। 4 ऑप्शंस हैं, 2 दिख रहे होंगे, 2 दिखेंगे। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। द सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर अ कार मूविंग ऑन अ रोड इज गिवन बाय। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, फ्रिक्शनल ड्यू टू टायर्स। अब ये जो भी क्वेश्चन है 16 से लेकर 19 तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको थोड़ा सा सही तरीके से आंसर लगाने हैं इनके। चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है, इंपल्स का, ध्यान रखें इसको भी। और इंपल्स को हम चेंज इन मोमेंटम के बराबर प्रूव कर देते हैं, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ। 4 ऑप्शंस हैं, आंसर सिलेक्ट कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी उसका सही वाला आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन कर चुके हैं हम, अगर आपने सभी वीडियोस को देखा है। आंसर सेलेक्ट कीजिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका सी, रॉकेट। ध्यान रखें इसको, रिपीट होता है क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम। क्वेश्चन नंबर 19, द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा इसका भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री का यहां से एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहला है लॉ ऑफ पेप बास एनुसिएटेड बाय। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर आप। तो इसका राइट आंसर रहेगा लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दी थी, संगीत प्रेमी व्यक्ति थे वो, तो ये थे न्यूलैंड। बी इज द राइट आंसर। मैनली पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, तो किसके ऊपर बेस्ड था वो, एटॉमिक नंबर के ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, या नन ऑफ दीज। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो एटॉमिक वेट इसका राइट आंसर रहेगा। अब जो मॉडर्न है वो है एटॉमिक नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ। किसमें किए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, अल्फाबेटिकली। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नोन एज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय। किसने बनाया था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा 4 का बी, नील्स बोहर। क्वेश्चन नंबर 5, द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड आर कॉल्ड। देखिए ये पिछले पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, ये जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की बात हो रही है, ये दोबारा आएगा थोड़ी सी देर बाद अभी। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इनकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इक्वल रहती है। तो 5th का आंसर रहेगा सी, टिपिकल एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, एल्कलाइन अर्थ मेटल बिलोंग्स टू। फर्स्ट सेकंड 2 ग्रुप में थे से बता दीजिए। ओके, 6th का आंसर रहेगा एस ब्लॉक इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट? सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। तो 8th का आंसर रहेगा डी, एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। 9, टिपिकल एलिमेंट बिलोंग टू द, तो इसका राइट आंसर अभी आपको पता लग गया होगा, सी इज द राइट आंसर। करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24। तो देखिए इसकी एक्सप्लेन कौन सी होगी इसकी। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास 10th का ए, 3d5 4s1। एक्सेप्शन वाली इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी और कॉपर की 30 तक का अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 11, विच हैज द मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, क्लोरीन। और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा वो किसकी होती है, वही क्वेश्चन है अगला। विच ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग? ये तो पीरियोडिक टेबल में भी आ जाता है कई बार। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा इसका? ए इज द राइट आंसर। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 आर कॉल्ड 13। तो राइट आंसर रहेगा इसका बी, हेलोजन 18 को इनर्ट गैस, 17 को चैल्कोजेंस। थैंक यू।